जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमीडियल वास्तु के अंतर्गत आज छठवां पाठ, 6th लेसन, विश्व कर्म प्रकाश, इस ग्रंथ के आधार पर अपन वास्तु के रिमेडियल मेजर्स उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पहला अध्याय भूमि लक्षण, उसके अंतर्गत 5 श्लोक हो चुके हैं। इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है इस सीरीज का, कि एक तो वास्तु शास्त्र के ग्रंथों में वास्तु के संबंध में क्या लिखा है उससे अपने को परिचय प्राप्त होगा, उसका परिचय प्राप्त होगा, ताकि जो इस समय प्रचलन में बहुत कुछ चल रहा है ऐसा कोई वर्णन ग्रंथों में नहीं मिलता है जो प्रचलन में अभी आ गया है। तो वास्तु के ग्रंथ में क्या लिखा है वो भी हमको एक उसका परिचय भी प्राप्त होता है। तो पहला श्लोक जो कि मंगलाचरण कहते हैं अपन उसको, उसमें क्या रिमेडियल मेजर मिले उसको देखते हैं। जयति वरद मूर्ति मंगलम मंगलानाम, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम। कि कभी भी कोई भी कार्य स्टार्ट करें, आरंभ करें प्रतिदिन, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, जो भी अपना कार्य है उसको जब अपन आरंभ करें तो सबसे पहले मंगलाचरण करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें। इससे क्या होता है, इससे ईगो का, अहम का समर्पण होता है और जो इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, जो परम तत्व है, उससे हमारा एक तादात्म्य या लिंक स्थापित होती है, संबंध स्थापित होता है। तो इसको कैसे करना, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में अपन ने देखा कि ब्रीथ काउंट करना है 1 मिनट, और यदि ब्रीथ रेट 15 से अधिक है तो हमको 2 मिनट 3 मिनट ब्रीथ काउंट करना है। उससे क्या होगा, उससे चित्त जो है वो शांत होगा, स्थिर होगा और सम अवस्था को प्राप्त करेगा। समत्वम योग उच्यते, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, कि वो जो सम की स्थिति है वो प्राप्त होगी तो उससे अपने निर्णय सही होंगे, सटीक होंगे। दूसरे श्लोक में कहा, आ ब्रह्म भुवनात् लोका गृहस्थ आश्रम आश्रिता, यतः तस्मात् ग्रह आरंभ प्रवेश समयम हयम। कि जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, उससे लेकर भुवन तक जितने लोग हैं ये सब गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जितने भी आश्रम है सबका जीवन गृहस्थ आश्रम पर आश्रित है और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कहा कि भाई देखो, यदि जीवन में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो जो धन का अर्जन अपन करें, अर्थ जो कमाएं, वो धर्म पर आरूढ़ होकर कमाएं। धर्म यानी जो अपना प्रोफेशन है उसके इथिक्स, नॉर्म्स को फॉलो करें। तो उससे क्या होगा, जो धर्म से अपन धन कमाएंगे वो हमको संतुष्टि देगा, उससे कामनाओं की पूर्ति होगी और मोक्ष प्राप्त होगा, अर्थात हम मुक्त अवस्था में जीवन व्यतीत करेंगे, एंजॉय करेंगे। तीसरे श्लोक में कहा, प्रवक्ष्यामि मुनि श्रेष्ठ शृणुष्य एकाग्र मानस। कि कोई भी कार्य हमको करना हो तो एकाग्र चित्त होके करें। माइंड कैसा हो, शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो और एकाग्र भी हो। जब एकाग्र होगा तो विषय अपने रहस्यों को, सीक्रेट्स को अनफोल्ड करेगा। सक्सेस के पीछे ये बहुत बड़ा कारण होता है कि उसका जो व्यक्ति का जो चित्त है वो एकाग्र होना, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे जिस धंधे में, प्रोफेशन में, व्यवसाय में आप लगे हो, चित्त कैसा होना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए शांत हो, स्थिर हो, निर्मल हो और एकाग्र भी हो। ये रहस्य है सफलता के। तो जब अपन कंसल्टेंसी करने जाएंगे तो देखेंगे कि जो व्यक्ति की अपन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसको समस्या है, क्या उसका चित्त शांत है, क्या स्थिर है, क्या प्रसन्न है, क्या एकाग्र है, इसको देखेंगे।
एकाग्र करने की क्या विधि बताई थी रेमेडियल मेजर में कि ब्रीथ को काउंट करो 15 से 20 मिनट के बीच, 10, 12, 15 मिनट अपनी ब्रीथ जब अपन काउंट करेंगे या 150 तक अपन 150 तक काउंट करेंगे, और यदि अपन काउंट कर पाते हैं स्वाभाविक श्वास को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना चित्त कैसा है, वो शांत भी है और एकाग्र भी। फिर कहा यदुक्तम शंभुना पूर्वम वास्तु शास्त्रम पुरातनम पराशर प्राय व्रदताः प्राय च विश्वकर्मणे स विश्वकर्मा जगताम हिताय प्रवाच्य शास्त्रम बहुभेद युक्त। फिर कहा ये जो लीनेज है, परंपरा है, उसका जब आपको ज्ञान होगा तो कितना समृद्ध साहित्य, कितना समृद्ध ज्ञान आपके पास उपलब्ध है, इसका आपको आभास होगा कि ऐसी महान परंपरा से आप जुड़ रहे हैं। तो जो भी कार्य हो, प्रोफेशन हो, उसका पूरा जो प्रो एंड कॉन्स, उसका पूरा कहाँ से वो आरंभ हुआ, क्या हुआ, वो सब लीनेज का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ वास्तुशास्त्र के संबंध में कह रहे हैं कि देखो, वास्तु का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब लीनेज का ज्ञान होगा, परंपरा का ज्ञान होगा, कितने विषयों में वास्तु फैला हुआ है, कितना व्यापक है, कैसा वो मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसको अपन ने विस्तार से रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में बताया है। उसकी पूरी सीरीज है, उसकी पूरी एक श्रृंखला है जिसमें वास्तु का, गणित का, ज्योतिष का, आंतरिक सज्जा का, कर्मकांड का, जियोलॉजी का, ये जो विभिन्न विषय हैं जो वास्तु से सीधे सीधे संबंधित हैं, और उससे के आधार पर कैसे दोष का पता लगाना और रिमेडीज करना ग्रंथ में तो देखेंगे, पर ये परंपरा के अंतर्गत जब अपन देखते हैं तो विषय का व्यापक ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। और फिर कहा बहुभेद युक्त, ये शास्त्र जो है अनेकानेक भेदों से भरा हुआ है। तो जब अपना चित्त शांत होगा, स्थिर होगा, एकाग्र होगा, तो उसके जो भेद हैं वो खुल जाएंगे, उसके जो सीक्रेट्स हैं वो अनफोल्ड होंगे। फिर कहा वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित कामये। 5वें श्लोक में अपन ने देखा था पिछले पाठ में कि जगत के भले के लिए विश्वकर्मा जी वास्तु शास्त्र को कहते हैं। तो कर्म कैसे करना? यथा संभव निष्काम कर्म करना, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना। भगवत गीता के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कर्म करने की टेक्निक बताते हैं। कर्मयोग नाम है 3 अध्याय का। क्या कहते हैं भगवान? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेत सह निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। कैसे कार्य को करना? तो भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, मुझ में सारे कर्मों का संन्यास कर। आध्यात्म चेत सह, दृष्टा भाव में रहे। निराशी, आशा रहित होके कर्म कर। निर्मम, ममता रहित होके कर्म कर। निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः, हड़बड़ी में मत कर। विगज्वरः, चित्त कैसा हो? शांत हो, स्थिर हो, दृष्टा भाव में हो, ईगो का सरेंडर हो, इस प्रकार कर्म करना। तो जब इस प्रकार से अपन वास्तु को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और अप्लाई करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, चाहे जो क्षेत्र हो। अब 6वां श्लोक आज देखते हैं, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के संदर्भ में है। कहा पुरा त्रेता युगे हयासीन महाभूतम व्यवस्थितम स्वाप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम ततः। कि पहले के समय में त्रेता युग में एक महाभूत व्यवस्थित हुआ, उपस्थित हुआ, और उसने अपने शरीर से संपूर्ण भुवन को आच्छादित कर दिया। तात्पर्य क्या है? युग कितने हैं? 4। कृतयुग कह लो या सतयुग कह लो, फिर त्रेता कह लो, फिर द्वापर कह लो, फिर कलयुग कह लो। चेतना के स्तर कैसे हैं? सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो कृतयुग था, जो सतयुग था, उसमें चेतना कैसी थी? वो पूर्णतः निर्मल थी, तीनों गुणों से ऊपर थी। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, व्यक्ति जो संकल्प करता था और वो उसका संकल्प पूरा हो जाता था। जैसे वो कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठकर जो कामना करो वो पूरी होती है। कल्प वृक्ष कहाँ है? इधर ही, अंदर ही है, अपने ही अंदर।
मन जैसे ही गुणातीत होता है, निस्त्रय गुण भव अर्जुन। तीनों गुण से जब मन ऊपर उठ जाता है तो वो स्थिति होती है संकल्प मात्रेण सिद्ध्यति, कि फिर जो आप संकल्प लेते हो वो पूरा हो जाता है। अभी ये तीन गुणों की जो धारा बह रही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, ये भंवर है, भंवर 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 है, भंवर। इसी में पड़ा रहता है व्यक्ति, घूमता रहता है। किससे? गुणों से बद्ध कर। जैसे ही इन गुणों से अपन ऊपर उठते हैं, तमोगुण यानी निद्रा, आलस, लापरवाही, रजोगुण यानी स्वार्थ के अधीन होकर कार्य करना, सतोगुण क्या है? पवित्रता। उन तीनों गुणों से जब अपन ऊपर उठते हैं तो क्या होता है? निष्त्रय गुण भव अर्जुन। वो प्रकृति की सारी जो शक्तियां हैं वो सहयोग देने में लग जाती हैं, वो कार्य करने में, जो आपका संकल्प है उसको पूरा करने में लग जाती है। तो ये कहा कि देखो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कब हुई? तो कहा त्रेता युग में। सतयुग में? बोले सतयुग में वास्तु पुरुष नहीं था। तो इसमें अपन रिमेडी क्या निकालेंगे, क्या उसको अनफोल्ड करेंगे, क्या डिकोड करेंगे? कि यदि अपन अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, यदि अपन अपनी चेतना का स्तर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठाकर गुणातीत होते हैं, तो वास्तु के कोई भी दोष अपने को नहीं लगते, क्योंकि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति ही जब रजोगुण प्रधान चेतना होने लगी तब हुई, कृतयुग में नहीं। इसी को सम्रांगण सूत्रधार में भी कहा है। क्या कहा है? वो भवन जन्म कथा, कि पहले कृतयुग था, वो जो मनुष्य है वो देवताओं के साथ रहते थे, इच्छा अनुसार स्वर्ग जब चाहे जब चले जाते थे, केवल वसंत ऋतु था, पूर्ण चंद्र था, एंड सो ऑन। और फिर क्या कहा? जब उनकी चेतना में गिरावट हुई तब उनको भवन की आवश्यकता हुई। तात्पर्य क्या है? कि यदि अपन अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा लेते हैं, दृष्टा भाव में ले जाते हैं, साक्षी में ले जाते हैं, तुरीय में ले जाते हैं, तो क्या होता है? ये वास्तु दोष नहीं लगते। तो अभी आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझने का प्रयास किया? कि नियमित रूप से जब अपन ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, ब्रीथ काउंट करेंगे प्रतिदिन, दिन में 2 बार, यदि 10 से 12 मिनट, तो धीरे 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 चेतना का स्तर ऊपर उठने लगेगा। फिर साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, निष्काम कर्म है, इसका भी जब सहयोग लेंगे तो ये वास्तु संबंधी कोई भी दोष, ज्योतिष संबंधी कोई भी दोष वो नहीं लगेगा। कहाँ लिखा है? विश्वकर्म प्रकाश के अध्याय पहले के 6वें श्लोक में, पुरातेता युगे हयासीन महाभूतम व्यवस्थितम। इसी बात को सम्रांगण सूत्रधार में अध्याय 6 भवन जन्म कथा में कहा है। तो रिमेडी क्या निकली? कि नियमित रूप से क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अभी सरल शब्दों में क्या कहें? ब्रीथ काउंट करना है, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट प्रतिदिन, दिन में 2 बार, और जब याद आ जाए तब 1 मिनट के लिए। उससे क्या होगा? धीरे 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 अपन दृष्टा भाव में अपने आप ऑटोमेटिकली स्थित हो जाएंगे। तभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में अपन देखेंगे कि ये जो लिखा है ना, स्वाप्यमानम शरीरेण शकलम भुवनम सकलम भुवनम ततः, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि वास्तु का जो क्षेत्र है वो पूरा पूरा भुवन है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा। कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है किसी भी प्लेनेट पे, कॉन्स्टलेशन पर, तो उससे पृथ्वी और हम सब प्रभावित होते हैं। तभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु।